Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression यानी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन की बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अब हम लोग इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन होगा क्या, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक समस्या होने वाली है। समस्या क्या है कि हम लोग को ये नहीं मालूम कितने टर्म्स हैं, है ना, क्योंकि सम के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पदों के योगफल के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पदों का योग निकालने के लिए, तो उसमें n की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो हम लोग को मालूम ही नहीं है कितना टर्म है, कितने पद हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ पदों की संख्या होती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना। तो n तो नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग n फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग Sn फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ a क्या है 7, d क्या हो जाएगा बताइए, d क्या हो जाएगा 10 1/2 माइनस 7 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 10 टू 20 20 और 1 21/2 माइनस 7 हो गया। तो d इक्वल टू 21/2, यानी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21 माइनस 14, क्योंकि 2 7 जा 14 हो गया, अपॉन क्या हो गया 2। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। a क्या है 7 और d क्या है 7/2 है, ठीक है ना। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मैं आपसे कहा कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले n फाइंड आउट करना है। तो चलिए इधर n फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लास्ट वाला, मानना क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म 84 है ही, ठीक है ना। तो an इक्वल टू क्या है 84। an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया 84। a की जगह a की वैल्यू रखिए 7 प्लस n माइनस 1, n तो नहीं मालूम हम लोग को, और d की जगह d की वैल्यू रखिए 7/2 इक्वल टू 84 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं। जब 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी 7 हट जाएगा तो 2 हो गया केवल, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया 84 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1 प्लस, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, अंदर वाले को एलसीएम लीजिए। ये इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी 12 टाइम्स जाएगा ना, 12 से 84, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लीजिए तो 2 प्लस n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। 2 में से 1 गया 1 प्लस n इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 24, होगा कि नहीं होगा। अब ये आएगा सब्ट्रैक्ट करेगा तो n इक्वल टू 24 माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को निकालना था, वो हम लोग निकाल लिए, कितना आया 23 आया। अब आप Sn का फॉर्मूला लगा करके इसका सम निकाल सकते हो। क्या Sn का फॉर्मूला लगा करके सम निकाल सकते हो। तो Sn का फॉर्मूला देखो 2 होता है, एक तो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1 और d होता है। और एक फॉर्मूला मैं आपको और बताया हूँ, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l कब लगेगा, जब हमको लास्ट टर्म मालूम होता है। जब हमको लास्ट टर्म मालूम होता है तो a प्लस l लगा देते हैं, और है लास्ट टर्म तो हम लोग को मालूम है ना 84, तो हम लोग a प्लस l, चाहे आप ये लगा लीजिए, चाहिए दोनों से आंसर वही आने हैं, तो हम ये नीचे वाला लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 23 टर्म्स का हम लोग को सम निकालना है। S23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/2 हो जाएगा। a की जगह 7 l की जगह क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला टर्म क्या है 84, तो l की जगह क्या हो जाएगा बताइए 84 हो जाएगा। तो S22 इक्वल टू 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/2, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 91, ठीक है ना, 91 आ जाएगा। तो S23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए 23 और 91 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, है ना। तो 3 हो गया 9 हो गया, और 10 और 1 1 2, ठीक है ना। तो 2093 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप चाहे से आंसर इसे यहीं पे छोड़ दीजिए,
या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो S23 क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर, चाहे आप इसको लेकर चलिए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट पार्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपका आ रहा था कितना आ रहा था 2093/2 आ रहा था। तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर चेक किया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की। तो इसमें क्या है, a इक्वल टू कितना होगा 34 और d इक्वल टू कितना होगा बताइए 32 माइनस 34, 32 माइनस 34, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, n निकालना, क्या n निकालना। तो n कैसे निकालेंगे, पहले बताइए an कितना है 10 है, an कितना है 10 है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। तो a कितना बताइए 34 है प्लस n माइनस 1 तो इसको n माइनस 1 ही रहने देते हैं, d की जगह -2 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 34 ये 2 का मल्टीप्लाई n के साथ कीजिए तो -2n, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। 34 और 2 ऐड कीजिए 36 होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए 36 माइनस 2n बराबर 10 हो गया। अब 2n को इधर कर दो, 10 को उधर ले जाओ, तो 10 जब इधर आएगा तो 36 माइनस 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये इधर चला आया, ठीक है ना। अब देखिए 2n बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो n इक्वल टू कितना आ गया 13, और हम लोग को सबसे पहले n ही निकालना था, तो n क्या आ गया हम लोग का 13 आ गया। तो चलिए बस n आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या निकालना Sn मतलब Sn का फॉर्मूला मैं आपको बताया, 2 फॉर्मूले होते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है। 2 फॉर्मूले होते हैं, तो हम लोग नीचे वाला लगाएंगे, आप ऊपर वाला भी लगाइए फिर भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n तो हम लोग को मालूम हो चुका है ना, तो n की जगह 13 लिखेंगे, यहाँ 13/2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 34 और l की जगह लास्ट टर्म, l यानी लास्ट टर्म, ये क्या है आपका l है, an ही क्या है l है, तो लास्ट टर्म क्या हो गया बताइए 10, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा S13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 और ये कितना हो जाएगा बताइए 44 हो जाएगा, होगा ना, ऐड कर लेंगे तो 44 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो S13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, फिर 13 2 जा 26 और 28 यानी 286 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ आप देखिए क्या गिवन है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट प्लस -230। वही काम करना है, पहले n निकालना पड़ेगा फिर Sn निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो देखिए a क्या है, जो पहला वाला टर्म होता है वो क्या है a है, d क्या हो जाएगा बताइए, d क्या हो जाएगा -8 फिर -8 है ना, यहाँ पे -8 हो गया, फिर -5, ठीक है ना। तो -8 हो गया, माइनस +5 कितना आ गया -3 आ गया, कितना आ गया -3 आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब क्या निकाल an कितना गिवन है -230 गिवन है। an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया -230, ठीक है। अब देखिए a की जगह क्या लिखेंगे आप -5 प्लस n माइनस 1, तो n तो मालूम नहीं है, और d की जगह -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -230 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए आप क्या करें, -5 3 का n के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3n हो जाएगा, 3 का 1 के साथ करें तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और -230 हो गया, ठीक है ना। अब 5 में से 3 गया 2 तो -2 आएगा, क्योंकि 5 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है ना। तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा -230, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब 230 को हम लोग इधर ले आएंगे, 3n को इधर लाएंगे, तो -2 अपनी जगह पे,
230 माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 3n माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, तो 3n हो गया। 230 में से 2 गया कितना आएगा, 228 आएगा, ठीक है ना, 228 और 3n हो गया, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 228 हो जाएगा, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 228 अपॉन 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना आ गया, 76। तो हम लोग का काम था पहले n निकालना, जो कि हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को, SN के लिए दो फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको दोनों क्वेश्चन में बता दिया। अब मैं यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, दोनों नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो n/2 हो गया और फिर a + l हो गया, ठीक है ना। यही an आपका क्या होता है, l होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। SN यानी 76, ठीक है ना। तो 76 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a की जगह क्या है, -5, l की जगह क्या हो जाएगा बताइए, l की जगह क्या हो जाएगा, -230, ठीक है ना, -230 हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो 38 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 230, है ना। तो क्या हो जाएगा 38 और कितना हो जाएगा, -235, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 235 का 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 और कितना हो गया, 8 3 जा 24 और 4 28 हो गया, 8 2 जा 16 और 18 हो गया, ठीक है ना। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7 हो गया। 0 3 और 9 और 8 9 3 0 क्या हो जाएगा, 8 9 3 0 हो जाएगा। तो S76 क्या आ गया, 8930। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।